हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज के वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो वाइवा है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि जब आप वाइवा दे रहे होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। इससे पहले भी मैंने इसके 2 पार्ट्स बना रखे हैं, आप उनको चेक कर लीजिएगा। 3 पार्ट्स में मैंने ये बीएड थर्ड सेमेस्टर का वाइवा वाला जो पूरा हमने एक समझ लीजिए सीरीज़ बना रखी है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए हैं तो मैं उसके लिए एक और पार्ट बना दूँगी। तो आप अपना वाइवा देने से पहले इन सभी पार्टों को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा और जो भी इनमें चीज़ें मेंशन हैं उनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। देखिए, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का वाइवा होता है ना, ये थोड़ा बाकियों से डिफरेंट होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके लेसन प्लान्स होते हैं, आपने टीचिंग करी होती है और यही आपका मान लीजिए पूरे बीएड में ये मेन होता है। मेन वाइवा आपका यही होता है, इसलिए मैं इसको मेन कह रही हूँ क्योंकि देखिए आपको टीचिंग में यही करना होता है कि आपको टीच करना होता है, वहाँ से चीज़ें देखनी होती हैं कैसे क्या हो रही हैं, आप क्या टीच कर पा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो मेन बेसिक जो जज करता है एग्ज़ामिनर, वो आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में ही आके जज करता है, इसी आपके वाइवा के दौरान। और इन सब में है वाइवा वगैरह में, अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में ज़रा सा भी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है तो आपकी मार्कशीट पे इफ़ेक्ट उसका पड़ जाता है। तो जिस तरह का से मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में हेल्प करी थी, सेकंड सेमेस्टर में हेल्प करी थी, उसी तरह से मैं आपकी थर्ड और फोर्थ में भी हेल्प करूँगी। भले ही थोड़ा मुझे लेट हो जाता है बट मैं आपकी हेल्प पूरी तरीके से करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट है, यू शुड नो वट एवर इज़ रिटन इन फाइल। देखिए, आपने जो फाइल दी है वो प्रैक्टिकल की फाइल में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। फ्रंट आपके कवर पेज से ले करके लास्ट में जहाँ पे आपने लास्ट सिग्नेचर करा रखी है टीचर की, वहाँ तक की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे मतलब ऐसे यूट्यूब से या ऐसे बाहर से ही उठा करके फाइल्स को कॉपी कर देते हैं, और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, वो अगर कॉपी भी कर रहे होते हैं तो वो अपने माइंड में रखते हैं, उसको पढ़ते हुए चलते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, ओनली कॉपी पेस्ट या किसी और से जब फाइल वो बनवा लेते हैं। तो देखिए, हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर इस चीज़ को लेके कोई पॉइंट हो, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अगर कोई गलती कर रहे होते हैं और वो जानते हैं कि कहीं हम इसमें पकड़ ना जाएं, तो वो वहीं पे पकड़े भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने अपनी फाइल में जो भी लिखा है, जो भी करा है, वो सब कुछ आपको 1 to 1 पता होना चाहिए, कि एग्ज़ामिनर कहीं से कुछ भी पूछ ले तो आपको हाँ ठीक है, इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा और मुझे एटलीस्ट मैं बाहर की चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ या बता पा रही हूँ, तो मैं अपने फ़ाइल की चीज़ें तो बता पा रही हूँ ना, मुझे बाकी का नहीं पता। चलिए, हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस पे नहीं चले गए, हम बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे नहीं चले गए, तो कम से कम हमारी फ़ाइल में जो लिखा था हमें वो पता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ चलो, हमारा बच्चा जो था उसने इतना ध्यान नहीं दिया, इतनी सारी चीज़ों पे उसने फ़ोकस नहीं किया, तो एटलीस्ट वो जो फ़ाइल बनाया है उसका फ़ोकस वहाँ पे तो था। देन आपका है, जो नहीं पता है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब एक्सेप्ट ऑल योर मिस्टेक्स। आपको अगर कुछ नहीं पता है, कोई आपने फॉल्ट कर दी है, ठीक है, तो उसके पीछे मतलब परेशान मत होइए, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, वो मेरी गलती थी, हमने मान लिया है। अब आजकल क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, मानते ही नहीं है अपनी गलती, कि नहीं ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने भी बहुत देखा बच्चों को, उन्होंने अगर वो आपको मतलब गलत करने के लिए भी, आपको गलत करवाने के लिए आपको इधर-उधर से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, तुरंत उनको ये लगता है नहीं, हम कहाँ से, हम कैसे गलत हो गए, हम कैसे गलत हो गए, तुरंत वो उसको क्लैरिफ़ाई करने लग जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको भी पता है कि गलत है, हमारी चीज़ें गलत हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आपको सामने दिख रहा है कि एग्ज़ामिनर आपको ज़बरदस्ती गलत प्रूफ़ करने की कोशिश कर रहा है और आपने एक बार को बोला कि हाँ ठीक है, गलती है, वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है ऐसा, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जाने दीजिए। हम हर इंसान से हमें आर्ग्यूमेंट्स करने की कोई भी नीड नहीं होती है, ठीक है।
ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे कि आप स्कूल नहीं गए टीचिंग करने के लिए एक भी दिन, और फिर एग्जामिनर ने बोल दिया कि आपने टीचिंग नहीं किया, हमें तो दिख रहा है आपने टीचिंग नहीं करी है। तो आपको भी पता है कि आपने टीचिंग नहीं करी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं बोलना है। आप एक बार अगर बोल दिए कि नहीं सर हम गए थे, हमने टीचिंग करी, ये वो, बस इसके अलावा आपको वहाँ पे और कोई क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड है डोंट आर्ग्यू, कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बस यही है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कि अगर आपको पता है आपने टीचिंग नहीं करी है, तो उसको प्रूव करने के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं, क्यों आप अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं। और आप जितना एग्जामिनर से आर्ग्यूमेंट करेंगे, किसी से भी अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपके मार्कशीट पे, वो आपका वहाँ पे मार्क्स वो कर लेंगे, ठीक है। भले ही जो भी होता है, देखिए एक सिनेरियो होता है जिसमें ये लोग मार्क्स देते हैं, इनका पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, हर चीज़ आपके वाइवा पे ही बेस्ड नहीं होती है। आपसे वो एग्जामिनर वो वाइवा की फ़ीस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल की फ़ीस ले रहे हैं, तो देखिए मार्क्स तो वो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही करते हैं, मार्क्स वो अपने अकॉर्डिंग ही देंगे। बट आप आर्ग्यूमेंट करके क्या करेंगे, जो देने वाला है वो भी आप अपना गंवा जाएंगे। तो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करें। देन डोंट गिव एक्सक्यूजेस। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ नहीं की है, कोई चीज़ आपसे नहीं हो पाई है, नहीं हुआ है कोई चीज़, तो हर चीज़ में एक्सक्यूज़ेज़ मत दीजिए कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बिल्कुल इन सब चीज़ों में आप अपना दिमाग ना लगाएँ। ना कुछ गलत बोलें, ना ही कोई बहसबाज़ी करनी है आपको। देन बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? बहुत कॉन्फिडेंटली जाना है, आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ, हम डर जा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाओगे ना, तो जो आपको आता होता है वो भी आप भूल जाते हैं, आप वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होइएगा। जो भी आपका आप नर्वस हो रहे हैं, जैसे आप कुछ भूल गए हैं, तो आप उसको सॉरी करके आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल डरिए नहीं। कभी कभी क्या होता है, आपका कोई बच्चा परफॉर्म करके गया, तो आप उसको देख के आप नर्वस हो गए, तो बिल्कुल नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपका पूरा वाइवा अच्छा ही जाएगा। देन यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था, अवॉइड ब्लेम गेम। देखिए, अब ब्लेम गेम क्या है, जैसे कि एग्जामिनर ने कुछ पूछा और आपको नहीं पता था, ठीक है। तो आपने तुरंत ये नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ चलिए सर ये मिस्टेक हो गई हमारी, आपने तुरंत ही कहना स्टार्ट कर दिया कि अरे ये तो हमें मैम ने बताया ही नहीं था, ये तो हमें पता नहीं तो उन्होंने सिखाया ही नहीं था। नहीं, आप बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक अगर है, तो आप अपने पीयर ग्रुप्स पे या अपने टीचर पे उसको ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक लेवल पे आपकी पर्सनैलिटी भी चेक हो रही है। किसी भी प्रोफ़ेशन में अगर आप प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड भी आपको जज किया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप उनसे बहस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो मैम ने ही नहीं बताया, तो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर है वो क्या सोचेगा कि आप फ्यूचर में जब टीचर बनेंगे, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर में आप यही करेंगे कि आप दूसरों के ऊपर ही ब्लेम कर देंगे, गलती आपकी है, आपने दूसरों पे ब्लेम कर दिया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, बस आपने दूसरे के ऊपर डाल दी, ठीक है। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, और बहुत कामली आपको इन सब चीज़ों में रहना है, बिल्कुल काम नेचर रखना है आपका, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। देन प्रिपेयर फॉर द वाइवा। अब देखिए, मैंने आपकी इस पे 2 वीडियोज़ बना रखी है, ये 3rd वीडियो है, ठीक है ना। ये तो ख़ैर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड वीडियो जा रही है, बट हमने क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है। तो आपको क्या करना है, अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। जैसे आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं, तो आपको ये है कि नहीं ऐसा-ऐसा हमने सुना है, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये भी एक तरह से आपकी प्रिपरेशन ही है कि आप कहीं जा रहे हो और उससे रिलेटेड आप अपने दिल में ये थॉट्स लेके जा रहे हैं कि अच्छा हमें पता है, हमें बहस नहीं करनी है, हमें कॉन्फिडेंटली रहना है, हमें एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देने, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। देन राइट स्मॉल नोट्स। अब ये तो चलिए आपकी नॉर्मल बातें हो गई, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब जैसे कोई पॉइंट मैंने बता रखा है आपको कि वो करना है, उसको पता होना चाहिए, आपको ये वाला चीज़ पता होना, जैसे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी आप सब्जेक्ट था आपका, और आपने जो भी उठाया पढ़ाने के लिए सब कंटेंट, वहाँ से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करिए, उसको छोटे-छोटे नोट्स बना कर के उसको रख लीजिए, सो दैट कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपने नोट्स बनाया, प्रिपेयर करके गए हो, तो यू विल बी
रेडी फॉर दैट। और वहाँ पे अगर आपको पता है देखिए, तो आप कॉन्फिडेंट खुद ब खुद हो जाएंगे। देन फोकस ऑन योर एटीट्यूड। देखिए, अपने एटीट्यूड पे थोड़ा आपको फोकस रखना है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत घर से किसी बात से परेशान चले गए तो आप अग्रेसिव हो गए, एग्रेसिव नेचर आपका दिख रहा है, या आप बहुत टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहे हैं, स्टाइल में खड़े होकर के बोल रहे हैं, कहीं इधर शोल्डर आपका घूम रहा है, कहीं उधर शोल्डर घूम रहे हैं, हाथ पैर टहला रहे हैं, नचा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली एकदम आपको फॉर्मली बिहेव करना है। ड्रेसिंग सेंस भी आपका फॉर्मली ही होना चाहिए। वैसे तो आप एक स्टूडेंट हैं, बट स्टूडेंट्स का क्या होता है, शर्ट्स को आउट कर लिया उन्होंने, तो नहीं, शर्ट को टक इन करके रखना। जो भी आपका ड्रेस है उसको अच्छे से पहन के जाइएगा। मैटर करती हैं छोटी छोटी चीज़ें भी, आपकी एग्जामिनर नोटिस करता है। देन कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूछे वो चाहे आपसे कुछ भी ना, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अपने जो कॉन्सेप्ट था आपका, जो भी चीज़ें हैं, बीएड थर्ड सेमेस्टर की फ़ाइल्स कैसे बनती हैं, क्या क्या प्रोसीजर था, आपने क्या क्या किया, कितने लेसन प्लान थे, तो कितने आपके फाइनल लेसन प्लान बने हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको लेसन प्लान बनाना चाहिए था, आपने किस पे बनाया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड हो रही है, बट मैं आपको बता दूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको मैंने तो अपनी तरफ से जितना मेरे माइंड में था मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। बट अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप अपना वाइवा देने जा रहे हैं, तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बना करके आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो इसीलिए समय रहते ही आप अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर करने की कोशिश करिए, जिससे कि मैं एक ही दिन में आपको वो वीडियो बनाकर दे सकूं, और आपका जो डाउट है वो आपके वाइवा या जिससे अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।